स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी के यानी बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों के सीखने के संदर्भ में पियाजे को जबकि वाइगोत्स्की को किसको महत्व देते हैं। तो पियाजे ने किसको महत्व दिया है और वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है। तो पियाजे की बात करें, जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और वो किससे होती है, वो आती है परिपक्वता से। और जो वाइगोत्स्की हैं वो सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं, संस्कृत और समाज से संबंधित बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, यानी परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। यानी संज्ञानात्मक विकास को कौन सी ऐसी प्रणाली है जो बढ़ावा नहीं देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशित आदान प्रदान या व्यापक चर्चाएं या सहयोगात्मक अधिगम या दोहराव व स्मरण। तो यहाँ पर जब दोहराव या स्मरण की बात आती है, इससे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। यानी यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो निगेटिव है वही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग जो है वो नैतिकता जो किस पर जोर देती है को नकारते हैं। तो किस पर जोर देती है, तो यहाँ पर देखना है, इन्होंने नारीवादी की नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा है, क्योंकि इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं वो पुरुषों पर उन्होंने इनकी समालोचना की है। वो किस संदर्भ में की है, देखभाल की नैतिकता यानी एनएथिक केयर के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव का बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित करता है वो किससे संशोधित है। तो यहाँ पर स्कीमा में परिवर्तन करना, रूपांतरण करना, ये किसका पार्ट है, ये है आपका समायोजन का। क्या हो जाएगा आंसर, समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डॉट डैश है यहाँ पर, इसमें तब होता है जब बच्चे को अनुभवों की अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिमुलेशन हो जाएगा, यानी आत्मसात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसा जो है वो आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। तो ये जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की जो प्रतीकात्मक विचार हैं वो किस अवस्था में आते हैं। तो ये पूर्व संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर इसका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो वो बात करते हैं सांस्कृतिक और समाज की, और किसकी बात करते हैं, भाषा की। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है ए में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस प्रकार बल देता है। तो ये वाइगोत्स्की का जो समाजशास्त्री सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, पुरस्कार और सजा पर। तो ये तो नहीं है। वेधन या प्रत्यास्मरण ये भी नहीं है। फिर है सहकर्मी बातचीत और पाठ, यानी पाठ की बात करते हैं, इसका फोल्डिंग की बात करते हैं। तो ये है किसका, वाइगोत्स्की ने। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है। तो इसमें देखते हैं कौन सी है, अनुदेशनात्मक पाठ यानी इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, पुनर्वलन,
या साम्य धारण संतुलन या अविक्रमित शिक्षण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुदेशात्मक पाठ, अनुदेशात्मक पाठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास का प्रदर्शन करती है। तो पहली स्टेज है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर या परतंत्र नैतिक स्तर या सहयोगी रूपी नैतिक स्तर। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये है आपका पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण का उपयोग किया है। तो बात करें संज्ञानात्मक विकास की तो कौन करता है, सीधा है आंसर जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने या जीन पियाजे ने या इवान पावलोव ने। तो क्या है, किसने, जीन पियाजे ने। आंसर हो गया जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अध्यापक अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन दिया है। तो लेव वाइगोत्स्की कौन सी तकनीक को समर्थन देते हैं, सकारात्मक अधिगम को या पाठ प्रदान करना या सहायक अधिगम या प्रतिपादक। तो पाठ की बात करें या प्रतिपादक अध्यापन की बात करें, क्योंकि ये अध्यापन की बात कर रहा है। तो कौन से अध्यापन की, यानी प्रतिपादक अध्यापन की बात यहाँ पर कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करती है या बोल बोल कर काम करती है। तो स्वयं को निर्देशित करने संबोधित भाषा के इस प्रयोग को जो वाइगोत्स्की क्या कहेंगे, वाइगोत्स्की बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, यानी निजी वाचन, प्राइवेट स्पीच। ये किसकी बात कर रहे हैं, वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निजी वाचन यानी प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना कार्य को आत्मभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो वो कौन सी स्टेज है, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता या सार्वभौमिकता या सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता या यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। ये वाला हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादक करने के लिए आलोचना की जाती है। आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है, यानी जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना की जाती है वो किस विकास के अंतर्गत आती है, उसको बताना है। यानी ये समावेशन है या संवेदनशील काल है या निरंतर असंततता है या प्राकृतिक परिवेश। तो ये बात करते हैं कंटिन्यूटी की या डिसकंटिन्यूटी की। तो आंसर हो जाएगा सी, निरंतरता या असंततता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, जीन पियाजे के अनुसार वातावरण का अवलोकन या बड़ों के द्वारा पुनर्बलन या आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। तो जहाँ पर बच्चा सक्रिय है, यानी यही वाला आंसर सही हो जाएगा, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा कौन सा कथन करता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं या कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन
पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। इसी की तो इनकी समालोचना हुई है, यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, तो वो कौन सा स्टेज है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक काल, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है, अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे क्या करती है? संकेत प्रदान करती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संकेत प्रदान करना या अस्थायी मदद प्रदान करना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बच्चों के अप्रेरित करेगी या उसे आक्रामक बना देगी या अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। तो पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग का काम करेगी। ये अस्थायी मदद ही क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? जो सहायक खोज है वो किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, या उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य में, या पुनर्वलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक द्वंद्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू होता है और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो ये कोहलबर्ग की किस स्टेज में होता है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या यांत्रिक प्रयोजन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में अगर शामिल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन, सामाजिकरण, या आत्मसात करना। तो क्या कहलाएगा? वो आत्मसात यानी एसिमिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के क्या हैं? प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार यह किस अवस्था में है? तो इसका अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेदीगामक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक। तो ये क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत की इस बात का समर्थन करता है? विकास के सिद्धांत की इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा व विकास का पूर्वानुमान है। तो यहाँ पर क्या है? पियाजे का जो विकास सिद्धांत है, या वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है, या एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, या बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसके प्रतिपादन किया था? जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय यानी कहा जाए ZPD जिसे कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये इसका किसने प्रतिपादन किया है? तो ये है क्या? जोरेम बूर्न, या डेविड ऑसवेल, या रॉबर्ट एम गायने, या लेव वाइगोत्स्की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा शब्द लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो इसमें देखिए कौन सा शब्द, अधिगम
अर्थमन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्तमूलक क्रमादेश है, या अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, यानी सामाजिक अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। यही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा है पारंपरिक चरण, और तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण या दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पारंपरिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे के इस सहज पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में उनका तात्पर्य है? तो बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या औपचारिक संचारात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया है? तो किसने अधिक बल दिया है? सामाजिक दर्शन रचनावाद। तो सामाजिक की अगर बात करें तो आंसर होता है हमारा वाइगोत्स्की। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।